अभी हमने दी है, इसको टेबल पे रख लिया था। तो जो भी हमारे पास आते थे हम कहते थे भाई यूरिया का ऑल्टरनेट ये है, आप लिक्विड यूरिया यूज करें, उतना ही किफ़ायती है और उससे ज़्यादा सस्ता पड़ता है। तो जो प्रगतिशील किसान थे हमने उस टाइम पर उनको संपर्क किया, उनको बताया, उनको कॉन्फिडेंस में लिया और उनके द्वारा फिर ये प्रचार प्रसार करवाया कि ये सेम चीज़ है और सेम ही काम करती है। उसका नतीजा ये रहा कि किस प्रकार थोड़ा सा जो शॉर्टेज थी उसको मैनेज किया गया और मैसेज आगे तक पहुंचाया गया। तो मैं ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ ताकि पता चले कि किसान के संपर्क में आके किस प्रकार से हम लोग इन्फॉर्मेशन आगे पहुंचा सकते हैं और उस जो लास्ट लेवल तक है वहां तक बात अपनी रख सकते हैं। दूसरी बात ये आती है कि सिर्फ किसान में खेती ही नहीं होती, अपने जैसे एग्रीकल्चर फिशरीज हो गया या एनिमल हस्बेंड्री हो गया, पशुपालन हो गया, इस चीज को भी हम लोग को इंक्लूड किया गया है। अभी एक वक्ता ने बताया कि किस प्रकार राजस्थान में किसान बजट जो है, एग्रीकल्चर बजट जो है वो पहली बार अलग से दिया गया। तो अगर अलग से देने का क्या मायने होता है? अलग से देने का मायने ये होता है कि हम लोग एक तो ये पता कर लें कि क्या क्या स्कीम है और उसको एक जॉइंट टीम की तरह काम करें। जैसे उसमें सिर्फ एग्रीकल्चर विभाग ही नहीं बल्कि जो हमारे पशुपालन विभाग है, फिशरीज है, वो सबको इंक्लूड कर दिया गया। राजस्थान की एक स्कीम जिसके बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा वो कृषि प्रसंस्करण स्कीम है, जो कि इंग्लिश में राजस्थान एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग स्कीम भी बोली जाती है। 2019 में ये लॉन्च हुई थी। इस स्कीम के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इससे अच्छी स्कीम शायद इंडिया में और कोई है नहीं जो कि प्रोसेसिंग के बारे में, प्रसंस्करण के बारे में चर्चा करती हो, जिसमें आपको इनपुट सब्सिडी भी मिलती है, कैपिटल सब्सिडी भी मिलती है, आपको इंटरेस्ट रेट के ऊपर भी सब्सिडी मिलती है। तो ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि किसान सिर्फ अपनी खेती करे, बल्कि उसको उगा के उसमें कुछ प्रोसेसिंग करके एक फाइनल प्रोडक्ट और दे सके। इसके बारे में भी हमें विचार करने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से हम लोग सिर्फ अपना फसल को उगाकर और उसको बेच दें, यहाँ तक सीमित ना रहें, बल्कि उसमें हम लोग अपनी कोई एक छोटी मोटी फैक्ट्री भी लगा सके जिसमें सरकार आपके साथ खड़ी है और उसका एक प्रोडक्ट बना के हम लोग बेच सकें। जैसे जहाँ पर मक्का होता है, मक्के का कॉर्नफ्लेक्स वगैरह बन जाते हैं, चावल का पोहा बन जाता है। तो इसके लिए बहुत छोटी छोटी मशीनें आती हैं, एक प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आप लोग लगा सकते हैं और किसान भी एक बिजनेस में आ सकता है। इस बारे में सोचना बहुत आवश्यक है। आज यहाँ पर जैसे आप लोग आए हैं केवीके के अंदर, यहाँ पर जो नई नई हमारी टेक्नोलॉजी है, चाहे वो स्प्रिंकलर का हो, चाहे वो ड्रिप इरिगेशन का हो, या हमारे जो केवीके के साइंटिस्ट हैं इन्होंने जो नई वेराइटीज डेवलप करी हैं, उससे भी आपको इंट्रोड्यूस कराना है, उसको भी बताना है कि वो किस प्रकार से आपके खेतों में आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज का आप लोग जो यहाँ पधारे हैं, जो सुबह से हम लोग यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जो बताना चाह रहे हैं, उससे आपको लाभ मिला होगा। एक और चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, हमारे पास कई बार ऐसे किसान साथी आते हैं जो ये कहते हैं फसल बीमा योजना का हमें लाभ नहीं मिल रहा, या हम लोग को प्रॉपर लाभ नहीं मिल रहा, जो लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। तो आज यहाँ पर काउंटर भी लगा हुआ है और मेरे एक साथी ने यहाँ पर पहले बताया भी कि कैसी छोटी छोटी गलतियों की वजह से हम लोग उस स्कीम का पूर्ण लाभ नहीं ले पाते। तो मैं चाहूँगा कि आप उस स्कीम को एक बार समझें और तब उसको अप्लाई करें और फिर उसका बेनिफिट लें, अगर ऐसा कोई खराबा घोषित होता है तो आज आपने यहाँ बुलाया, आप सुबह से यहाँ पर पधारे हुए हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ कि ये जो आज सीख हम लोग लेके जा रहे हैं उससे